देश में कोरोना के मामलों में कमी आने लगी है, जिसके बाद आज से अनलॉक की प्रक्रिया यहां भी शुरू कर दी गई है। इस अनलॉक की प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। शिवराज सरकार की तरफ से सोमवार देर शाम जारी गाइडलाइन में कई प्रतिबंध फिलहाल लागू रखने का फैसला किया गया है। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट के आधार पर कोरोना कर्फ्यू या प्रतिबंध के नियम तय होंगे। 5% से ज्यादा संक्रमण वाले और 5% से कम संक्रमण वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन लागू होगी। वहीं सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रखा गया है। वहीं पूजा स्थल पर एक समय में 4 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति पर पाबंदी है। इधर अधिकतम 10 लोगों को ही अंतिम संस्कार और मृत्यु भोज में शामिल होने की अनुमति है, जबकि विवाह समारोह में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है एमपी से हमारे संवाददाता शिशिर उपाध्याय। शिशिर उपाध्याय, एमपी में जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा था, उसके बाद सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया और अब काफी हद तक कोरोना पर काबू पा लिया गया है। नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें राहत देने की बात सरकार की ओर से की गई है। आशीष जी, बिल्कुल कल देर शाम जो शासन ने निर्णय लिया है, गृह विभाग ने एक निर्देश जारी किए हैं, उसमें जिस तरीके के मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में 5% से ज्यादा अगर है तो वहां पर छूट कम दी जाएगी। बाकी अन्य लगभग 38 जिलों में, जहां मध्य प्रदेश के 38 जिलों में पूरी तरह से डे निर्धारित कर दिए गए हैं कि सोमवार को ये दुकानें खुलेंगी, मंगल को ये खुलेंगी, बुधवार को ये खुलेंगी। पर डे का उसमें जो इलेक्ट्रिकल्स के आइटम हैं, गाड़ियों के जो वर्कशॉप हैं, इनको भी छूट दी गई है, क्योंकि पिछले 2 महीने में बहुत हालत खराब हो गई थी। घर में लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स हैं वो खराब हो चुके हैं, कोई मिल नहीं रहा था, प्लम्बर की समस्या हो रही थी, दूसरे बहुत सारे किराने की दुकानों को छूट दी गई है। इसमें आशीष जी एक चीज सिर्फ है कि इस बाकी सारी चीजों को तो निर्धारित किया गया है, सिर्फ एक में सरकार की विशेष मेहरबानी रही है कि शराब की दुकानें वो आबकारी विभाग तय करेगा और आबकारी विभाग उसको किस तरीके से खोलेगा, उसके लिए आबकारी विभाग को निर्णय करने के लिए कहा गया है। बाकी मध्य प्रदेश में एक आश्चर्य और होता है कि जिस तरीके से ये अनलॉक की प्रक्रिया को स्लो कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी आशीष जी इसी तरीके की छूट दी गई थी और बाद में भयावह स्थिति हो गई थी। तो अभी स्ट्रिक्ट रख रहे हैं, रात का कर्फ्यू रखेंगे और थोड़ा छूट देते रहेंगे, तो शायद कोरोना से मध्य प्रदेश पूरी तरह से मुक्त हो जाए। जी बिल्कुल। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है एमपी में? हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है आशीष जी, और चूंकि 18+ वालों के लिए अभी समस्या आ रही है क्योंकि वैक्सीन की कमी है, और इसके अलावा भी जो सेकंड डोज है उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है। वैक्सीनेशन का पहले कहा गया था 28 दिन के बाद, अब बोल दिया 56 दिन के बाद। तो जो लोग इंतजार कर रहे थे वो भी पहुंच जाते हैं अपना सेकंड डोज लगवाने के लिए, और वो वहां से उनको रवाना कर दिया जाता है। तो वैक्सीनेशन सेंटर पे क्योंकि 200 और 100 सिर्फ युवाओं को 200 और 100 का वो दिया गया है कि 100 से ज्यादा नहीं लगेंगी, और जो सेकंड डोज है वो 200 लगेंगे। तो इसके कारण अभी भीड़ बढ़ रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से रजिस्ट्रेशन करके टोकन की प्रक्रिया शुरू कर रहा है कि हम टोकन देंगे। जी बिल्कुल। जिस प्रकार से एमपी में कोरोना संक्रमण बेकाबू हुआ था और चिकित्सा व्यवस्थाएं पटरी से उतर गई थी, ऑक्सीजन के लिए मारामारी देखी जा रही थी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी, एयरलिफ्ट किया जा रहा था ऑक्सीजन टैंकर्स को। फिलहाल क्या स्थिति प्रदेश में? क्या लोगों को आसानी से अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं मिल पा रही है? क्या अभी भी ऑक्सीजन बेड के लिए मारामारी है? नहीं आशीष जी, अब तो मध्य प्रदेश में चूंकि पेशेंट कम आने लगे हैं। पेशेंट जब एक समय में 10-12 हजार पेशेंट पर डे आते थे और आज 1,500 आ रहे हैं, तो उसके कारण स्थिति ऐसी है कि कंट्रोल हुआ है, और अस्पतालों में बेड भी मिल रहे हैं, वेंटिलेटर खाली पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक जो ब्लैक फंगस वाला मामला है उसको सरकार ने चूंकि अपने पास रख लिया है, और सरकारी सप्लाई है उसके इंजेक्शन की और उसकी दवाओं की, उसके लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का हॉस्पिटल हमीदिया अस्पताल है, एम्स है, वहां पे दवाएं नहीं मिल रही है ब्लैक फंगस की। जी बिल्कुल। तो ब्लैक फंगस जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मध्य प्रदेश हमारे संवाददाता शिशिर उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि स्थिति कंट्रोल में है कोरोना को लेकर, लेकिन ब्लैक फंगस नई चिंता का विषय सरकार के लिए बन गया है।